हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म की, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 200 क्वेश्चन सीरीज को। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस 1 को। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे क्या हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं लिटरेचर में कि चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एसबी का टीजीटी पीजीटी, कोई भी स्टेट लेवल का टीजीटी भी जहाँ पे लिटरेचर में आती हैं वो सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिटरेचर में की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, 200 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। Comedy of Homer is the term applied to the type of comic drama written by John Fletcher and जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो टर्म था उसको अप्लाई किया था किसमें, कॉमिक ड्रामा में। किसके द्वारा ये लिखा गया था? कॉमिक ड्रामा जॉन फ्लेचर एंड किसके, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन या फिर मिल्टन। तो फ्रेंड, ये जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन द्वारा ये ड्रामा, कॉमिक ड्रामा लिखा गया था। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग किससे ओरिजिनेटेड है? स्पेन, लंदन, अमेरिका, आयरलैंड। तो फ्रेंड, ये ओरिजिनेटेड है किससे? स्पेन से। किससे फ्रेंड? स्पेन से। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग स्पेन से ओरिजिनेटेड है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद, कॉमेडी ऑफ जो मैनर्स था वो ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ था? फ्रांस में। किसके साथ? जॉनसन, मेल्योर फिर या फिर शेक्सपियर। तो फ्रेंड, ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स था वो मेल्योर द्वारा कहाँ पे, फ्रांस में ओरिजिनेट किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, who said correction of the of social absurdities must at all times be the matter of true comedy। किसने कहा था कि करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी? शेक्सपियर, मिल्टन, गिरीश कर्नाड या फिर मिल्योर। तो फ्रेंड, ये जो कमेंट्स थे ये कहे थे मिल्योर द्वारा। किसके द्वारा कहा गया थे कमेंट्स? मिल्योर द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Comedy of manners flourished in a particular period of England. Which period is? कॉमेडी ऑफ जो मैनर्स था वो पर्टिकुलर इंग्लैंड में फ्लोरिस्ट हुआ था। कौन सा पीरियड चल रहा था उस समय? एलिजाबेथन, विक्टोरियन, रेस्टोरेशन या फिर रोमांटिक। तो फ्रेंड, उस समय चल रहा था आपका रेस्टोरेशन पीरियड। कौन सा पीरियड था? रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था। ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जब फ्लोरिस्ट हुआ था। कांग्रीव एंड एथरेस आर द राइटर ऑफ, कांग्रीव एंड एथर जो एथरेस थे वो किस, मतलब किस के राइटर माने जाते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के या फिर कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस के या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, ये इसका राइट ऑप्शन है बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। किसके? कांग्रीव एंड एथरेस जो राइटर्स थे वो किसके? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर्स माने जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ए फैंसीफुल इमेज और startling comparison is known as,
ए फैंसीफुल जो इमेज है या फिर स्टार्टिंग कंपैरिजन है उसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा कॉन्सिएट। किस नाम से? कॉन्सिएट नाम से इसको जाना जाता है, फैंसीफुल इमेज को। किसके नाम से? कॉन्सिएट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेस इज नोन एज। टू कैरेक्टर्स या फिर टू फोर्स के नाम से किसे जाना जाता है? कॉन्फ्लिक्ट को, स्ट्रगल को, फाइटिंग को, या फिर नन ऑफ दिस को। तो फ्रेंड, इसको जाना जाता है किस नाम से? इसको जाना जाता है कॉन्फ्लिक्ट नाम से। किस नाम से? कॉन्फ्लिक्ट नाम से। ओके, चलिए। कॉन्फ्लिक्ट में बी टू काइंड्स, आउटर एंड। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आउटर, दूसरा आपका होता है क्या? इनर। एक होता है आउटर, एक होता है इनर। तो यही इसके कॉन्फ्लिक्ट के दो काइंड्स होते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनोटेशन इज द, डेनोटेशन है क्या? एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, या फिर कंक्लूजन, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये है आपका क्या? डेनोटेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द implication of something more than the accepted or primary meaning is। implication of something more than the accepted or primary meaning, ये किस नाम से जाना जाता है? कनोटेशन, डेनोटेशन, इंटरप्रिटेशन, या फिर सजेशन। तो ये नाम किस नाम से जाना जाता है? कैनोटेशन नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। किस नाम से? कैनोटेशन नाम से इसको जाना जाता है, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न इन ए प्ले इज नोन एज। अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न किस प्ले में किस नाम से जाना जाता है? मेलोड्रामा, कूप द थिएटर, अब इनिशियो, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, उससे हम कहते हैं कूप द थिएटर। क्या बोलते हैं? कूप द थिएटर। एंड अनएक्सपेक्टेड, जो मतलब एक्सपेक्ट ना किया गया हो, सेंसलर टर्न आया हो दोबारा से प्ले में, तो उसे बोलते हैं कूप द थिएटर। क्या बोलते हैं? कूप द थिएटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स राइमिंग टुगेदर यूजुअली इन द सेम मीटर। मतलब अगर दो लाइन्स, मतलब जो कंसेक्यूटिव लाइन्स होती हैं, तो दो लाइन्स जो होती हैं वर्ड्स में राइमिंग, साथ साथ राइमिंग हो रही थी, सेम मीटर भी हो, तो उससे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट, स्टेंजा, कॉपलेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड कॉपलेट। क्या बोलते हैं? कॉपलेट। क्योंकि कॉपलेट कितनी लाइन्स का होता है? टू लाइन्स का होता है, सेम राइमिंग होती है इसमें, ठीक है, सेम मीटर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अब्राहम कावली इन्वेंटेड द मैट्रिक फ्रॉम ऑफ। जो अब्राहम कावले थे वो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? अब्राहम ओड, कावेलियन ओड, ओरेशन ओड, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, उन्होंने इन्वेंट किया था क्या? कावेलियन ओड। एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नोन एज। लिटरेरी वर्क में जो क्रिटिसिज्म में कोई आर्टिकल्स होता है वो क्या, किस नाम से जाना जाता है? क्रिटिक, या फिर क्रिटिसिज्म। तो फ्रेंड, ये जाना जाता है किस नाम से? ये जाना जाता है क्रिटिक नाम से। किस नाम से फ्रेंड? क्रिटिक नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज। ठीक है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट वर्ड, मतलब जो सिलेक्शन किया जाता है, वर्डों का अरेंजमेंट किया जाता है एक स्पीच या राइटिंग में, उससे क्या बोलते हैं?
लैंग्वेज, पैशन, फिक्शन या फिर डिक्शन। तो फ्रेंड उससे बोलते हैं हम लोग डिक्शन। क्या बोलते हैं? डिक्शन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। फोर्सफुल वर्बल अटैक ऑन क्रिटिसिज्म इज। जो फोर्सफुल वर्बल अटैक करता है या फिर क्रिटिसिज्म कहा जाता है उसे, तो वो क्या है? क्रिटिक, डायट्राइब, ह्यूमिलिएशन या फिर कैथेसिस। तो उसे बोलते हैं डायट्राइब। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डायट्राइब। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिटन और स्पोकन वावेल्स प्रोनाउंस इन वन सिलेबल। एक सिलेबल में जब टू रिटन और स्पोकन वावेल्स प्रोनाउंस किए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्थोंग, लॉन्ग थोंग, कॉलिक्युलिज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड डिप्थोंग। जो डबल वावेल प्रोनाउंस होता है तो उसे बोलते हैं डिप्थोंग्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। A song or hymn of mourning composed or performed as a memorial to a dead person. A song or hymn of mourning, कोई एक ऐसा सॉन्ग जो किसी की याद में गाया जाता हो या फिर किसी डेड पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसकी याद में गाया जाने वाला जो सॉन्ग होता है उसे क्या बोलते हैं? लिरिक बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड दीर्घ। जब भी किसी डेथ पर्सन की याद में जब कोई सॉन्ग गाया जाता है तो उसे बोलते हैं दीर्घ। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा शी। ए कॉमिक वर्स और इरेगुलर मेजर, एक ऐसा कॉमिक वर्स जिस इरेगुलर मेजर हो उसे क्या कहते हैं? कॉमेडी, ट्रेजिडी, फार्स या फिर डॉगरल। तो फ्रेंड उससे बोलते हैं डॉगरल। क्या बोलते हैं? डॉगरल। कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर को बोलते हैं डॉगरल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम ऑफ रूरल और पास्टरल लाइफ। ए ऐसी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम जो रूरल या पास्टरल लाइफ पे लिखी गई हो, मतलब रूरल एरियाज पे लिखी गई हो, तो उसे बोलते हैं क्या? कॉमिक रिलीफ, इंटरल्यूड, पास्टल या फिर इकोलॉग। उसे बोलते हैं इकोलॉग। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इकोलॉग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Omission of a sound between two words. Omission of a sound between two words, usually vowel and the end on of one word or beginning of the next, is known as। उसे क्या बोलते हैं? ओमिशन बोलते हैं, लीजन बोलते हैं, साइलेंट वर्ड साउंड बोलते हैं या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा एलिजन। उसे क्या बोलेंगे? एलिजन बोलेंगे। ओमिशन ऑफ साउंड, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एलिजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओमिशन और सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। ओमिशन ऑफ सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, तो उससे क्या बोलेंगे? एलिजन, रिप्रेशन, इलिप्सिस या फिर नन ऑफ दीज। तो उससे बोलते हैं फ्रेंड क्या? उसे बोलते हैं एलिप्सिस। क्या बोलते हैं? एलिप्सिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ए करेक्शन बाय इमेंडिंग, ए करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग। तो उससे क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, इमेंडेशन बोलते हैं या फिर रिकमेंडेशन बोलते हैं या फिर एडिटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इमेंडेशन। क्या बोलते हैं? इमेंडेशन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ए करेक्शन बाय इमेंडिंग, ए करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, जब किसी दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंडिंग किया जाए या फील किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पैथी, सिंपैथी या फिर होम्योपैथी या फिर कैथेसिस। तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं एम्पैथी। क्या बोलते हैं? एम्पैथी। ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, एक ऐसी कोटेशन जो राइटिंग में बिगिनिंग में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपिग्राफ, प्रोलॉग, कोट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उससे बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोलॉग। जो
जब भी कोई वर्क या प्ले की स्टार्टिंग में कोई प्रोलॉग प्रस्तुत किया जाता है, कोई कोटेशन प्रस्तुत की जाती है, तो उससे बोलते हैं प्रोलॉग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन और मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन बरीड देयर। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जब किसी की कब्र पर लिखा जाता है किसी पर्सन की याद में, ठीक है, दफनाने में, तब उसे क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब, ट्रांसफर, एपिटैफ या फिर नन ऑफ दिस। दूसरे फ्रेंड बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। ए सॉन्ग और पोयम इन ऑनर ऑफ मैरिज। एक ऐसा सॉन्ग या फिर पोयम जो मैरिज पर गाया जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं? एपिथैलम, या फिर वेडिंग सॉन्ग, या फिर मैरिटल स्टेटस, या फिर नन ऑफ दिस। तो उससे फ्रेंड बोलते हैं एपिथैलम। क्या बोलते हैं? एपिथैलमियम। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। An inoffensive expression that is substituted for one that is considered offensive। ठीक है, एक ऐसा इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन जो सब्स्टिट्यूट किया जाए किस पे? ए कंसीडर्ड ऑफेंसिव पे, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसिवनेस, या फिर यूफेमिज्म, या फिर अफ्रोमिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 29 का सी। क्या बनेगा फ्रेंड? यूफेमिज्म, उसे हम बोलते हैं यूफेमिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी एग्रेबल, प्लीजिंग और हारमोनियम साउंड। एक ऐसा साउंड जो सुनने योग्य हो, जिससे सुनने से क्या हो? सुखद प्राप्त हो या फिर खुशी मिले, उससे क्या बोलते हैं? काकोफोनी, होमोफोनी, यूफोनी, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं यूफोनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड? यूफोनी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, an explanation or critical interpretation especially of the Bible। an explanation या फिर क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, कोई बाइबल के, स्पेशली बाइबल पर कोई क्रिटिक इंटरप्रिटेशन, कोई एक्सप्लेन दे, उससे क्या बोलते हैं? एक्साइजिस बोलते हैं, एक्सटैसी बोलते हैं, या फिर सुपरमैसी बोलते हैं, या फिर हाँ सुपरियाग्निटी बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, सुपरियाग्निटी उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरियाग्निटी। ए कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय बोर्ड सटायर ऑन, उसे क्या बोलेंगे? इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस, तो उसे बोलते हैं फार्स। क्या बोलते हैं? फार्स। A short introductory essay preceding the text of a book written by a person other than the author। एक ऐसी शॉर्ट इंट्रोडक्टरी, मतलब कि एक ऐसा शॉर्ट एसे जो प्रेसिडिंग टेस्टिंग एक बुक रिटन बाय ए पर्सन, किसी दूसरे पर्सन द्वारा लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, एपीलॉग बोलते हैं, फ्रॉम द पेन ऑफ द राइटर्स बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, फॉरवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। देखिए, अनराइम्ड वर्स विदाउट ए कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न। अनराइम्ड वर्स विदाउट ए मतलब बिना राइम के हो, कोई ऐसा वर्स जो बिना राइमिंग के हो, उसमें ना तो कोई मीटर हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे? फ्री वर्स बोलते हैं, या फिर ब्लैंक वर्स बोलते हैं, फुल वर्स बोलते हैं, या फिर जंपिंग वर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड उससे हम लोग बोलते हैं फ्री वर्स। इसमें ना तो कोई राइमिंग होती है, ना ही कोई मीट्रिकल फॉर्म होता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। फ्री वर्स इज आल्सो नोन एज, फ्री वर्स को और भी किस नाम से जाना जाता है? वर्स लिबर, ब्लैंक वर्स, फ्री पोयम, या फिर लूज पोयम। तो इसे बोलते हैं वर्स लिबर। किस नाम से जाना जाता है? फ्री वर्स को और वर्स लिबर नाम से जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। और
आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज ए काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं? जेनर, जेंडर, काइंड या फिर सॉर्ट। तो फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं जेनर। किस नाम से जाना जाता है? जेनर नाम। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। An error in judgment caused by ignorance of sudden weakness is, एक ऐसा एरर या फिर जजमेंट जिसे सडन वीकनेस मतलब अचानक से कोई वीकनेस पॉइंट इग्नोरेंस हो, उससे क्या बोलते हैं? इरोनेस, हामर्सिया, यूरेसिया या फिर नन ऑफ दिस। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड हामर्सिया। क्या बोलते हैं? हामर्सिया। An ethical system that evaluates the pursuit of pleasures as the highest good is, उससे क्या बोलते हैं? रेनेशा, हेडोनिज्म, हाँ प्योरिटिनिज्म या फिर यूटिलिटेरियनिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 38 का बी, हेडोनिज्म। क्या बोलते हैं उसे? हेडोनिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। By what term are the two words known when they are pronounced the same way but differ in meaning or spelling or both? Bear and beer। ठीक है, तो ये बेयर एंड बियर क्या है? कौन किस टाइप का टर्म है? होमोसिपियंसिस, होमोफोन या फिर होमोसाउंड या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये है आपका होमोफोन्स, जो सेम क्या होती हैं? बिल्कुल मीनिंग सेम होती हैं, स्पेलिंग थोड़ी चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, और उसका जो मीन्स होता है वो अलग अलग होता है। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय व्हाट टर्म आर टू वर्ड्स नोन when they are pronounced are spelled the same way but have different meaning। तो इसे क्या बोलेंगे? होमोनिम, होमोफोन्स, होमोसिपियंस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसे बोलेंगे फ्रेंड होमोनिम। क्या बोलेंगे? होमोनिम। ओके फ्रेंड, ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म के। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं या भी नहीं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद माया नाम से, आप इसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, thank you so much।